फिजिक्स। इसके पहले हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उस एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसके कुछ स्पेशल केसेस। गॉसेज लॉ भी पढ़े थे। गॉसेज लॉ का अब प्रूफ हम लोग देखेंगे और उसका एप्लीकेशन भी। गॉसेज लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। तो गॉसेज लॉ में आपको मैंने बताया था कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस इज इक्वल टू द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस एंड एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। यह गॉसेज लॉ मैंने आपको पहले बता दिया है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वह चार्ज और जो सरफेस पर इंक्लोज होता है और उससे और इलेक्ट्रिक के परमिटिविटी के रेशियो के बराबर होता है, जो पहले हमने बताया है। इसके बारे में चर्चा हो चुकी है। अब प्रूफ इसका हम लोग देखेंगे। एक्चुअली प्रूफ कैसे करेंगे, जैसे मान लो एक पॉइंट चार्ज लेते हैं कि, और यह पॉइंट चार्ज जो है किसी स्फीयर के सेंटर पर सिचुएटेड है, ठीक है, और इसका रेडियस जो है इस स्फीयर का मान लो हम r मानते हैं, ठीक है। तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा इस चार्ज के कारण, ठीक है। और अब देखो, तो आप जानते हो ये चार्ज हो गया, ठीक है, और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो गया। तो ये पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है आपको मैंने बताया है कि Q बाई आर स्क्वायर। वेक्टर है तो आर कैप यहाँ दे देंगे। आर कैप इसलिए कि यह यूनिट वेक्टर है जो डायरेक्शन के लिए हम लोग देते हैं, आर कैप, वेयर आर कैप इज द यूनिट वेक्टर। देखो इस पॉइंट को हम लोग O मान लेते हैं, सपोज करो यहाँ P पॉइंट मान लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ P पॉइंट पर जो स्फीयर का सरफेस है बहुत छोटा छोटा एलिमेंट एरिया पर हम लोग विचार करेंगे, अर्थात कंसीडर ए स्मॉल एलिमेंट एरिया। यहाँ मान लेते हैं कि स्मॉल एलिमेंट एरिया अराउंड दिस पॉइंट, दैट इज P। तो वह एलिमेंट एरिया क्या है, ds है, एरिया वेक्टर है। तो अब देखो यह जो स्मॉल एलिमेंट है एरिया है लोकेटेड ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर, द एरिया वेक्टर ds विल आल्सो अलोंग दिस डायरेक्शन, दैट इज OP। अर्थात डायरेक्शन ऑफ द यूनिट वेक्टर एंड ds is the same, hence therefore electric flux through area element ds is equal to what, d phi। फार्मूला के अनुसार लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट। अब देखो ई का वैल्यू यहाँ से रख देंगे, ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का के Q बाई आर स्क्वायर इंटू आर का, फिर ds डॉट। अब देखिए तो फिर यह के Q बाई आर स्क्वायर, अब a डॉट b पर इसको तोड़ेंगे मैग्नीट्यूड के रूप में, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा, ds के लिए ds, और दोनों सेम डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड और यूनिट वेक्टर एंड द ds दोनों सेम डायरेक्शन में, इसलिए दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। यहाँ 0 डिग्री रख दिया, के Q बाई आर स्क्वायर
ds cos 0 कितना होता है 1 होता है। इतना आ गया d5, ए स्मॉल एलिमेंट एरिया का इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमको आ गया। तो अब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग निकालेंगे, अर्थात इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज्ड सरफेस। d5 का कितना हो जाएगा 5, इंटीग्रेट करेंगे इसको। क्लोज सरफेस के लिए आप जानते हो इंटीग्रेशन ऐसे देते हैं, सरफेस इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल भी इसको कहा जाता है। तो यह इंटीग्रेट करेंगे के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू डी एस, यह सब कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर सरफेस इंटीग्रल ऑफ डी एस, अर्थात यह क्या है टोटल एरिया ऑफ द स्फीयर, अर्थात नाउ हम लिख सकते हैं डी एस बराबर सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉलर, ठीक है। और इसका वैल्यू क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो 5 बराबर कितना हो गया देखिए, के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और 4 पाई आर स्क्वायर, तो के का वैल्यू रख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल कर दो, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, कितना आ गया क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, अर्थात 5 बराबर कितना आ गया क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यही हमारा गॉसेस। इस पर एक सवाल आता है कि डिडक्शन ऑफ कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम गॉसेस लॉ। कभी कभी पूछ देता है कि गॉसे लॉ से कूलम्ब्स लॉ को प्राप्त कीजिए। बहुत आसान है। देखिए इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सपोज कीजिए 2 पॉइंट चार्ज है Q1 और Q2, ठीक है। अब देखिए दोनों के बीच का दूरी जो है मान लो हम R मानते हैं, तो इस चार्ज के कारण इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा इधर, और देखो यहाँ यह चार्ज इस पर फोर्स लगाता है सपोज करो, तो फोर्स एक्सपीरियंस बाय द पॉइंट चार्ज Q2 ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ Q1, ठीक है ना। अब देखो यहाँ लिख देंगे द फोर्स experienced by Q2 ड्यू टू Q1, तो यह क्या होगा F बराबर Q2 फोर्स आप जानते हो बराबर कितना होता है चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए इसको यहाँ बनाते हैं फिगर को, जैसे मान लो Q1 हो गया, यहाँ Q2 हो गया, दोनों के बीच की दूरी R हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं एक स्फीयर ड्रॉ करते हैं रेडियस R का, ठीक है ना, और इसको सेंटर मानते हुए अब देखो यह पॉइंट मान लो मेरा A है, ये पॉइंट B है, बहुत बड़ा रेडियस हो गया स्फीयर हो गया, ठीक है। यह इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन E ऐसे हो गया। अब देखिए तो अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ
आप जानते हो कि यह जो इलेक्ट्रिक क्या कहते हैं स्फीयर जो हुआ, इसको गॉसियन स्फीयर भी कहते हैं। गॉसियन स्फीयर सरफेस है ऐसा होता है जिसके सभी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान समान होता है। तो इसलिए टोटल, अब जानते हो अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम हम लोग लिख सकते हैं फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो देखो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, और फाई बराबर हम लिख सकते हैं सरफेस इंटीग्रल ऑफ E डॉट डी एस इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए यहाँ हम लोग क्या करते हैं कि एक स्मॉल एलिमेंट एरिया पर विचार किए, फिर उसी प्रकार डी एस जिसका डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अलॉन्ग है। तो आप देख रहे हो सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू द डी एस, ठीक है, तो इसका मतलब हुआ दोनों के बीच का एंगल आपको हो जाएगा 0 डिग्री। कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है, अर्थात क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यह देखिए यह चार्ज हम लोग यहाँ चार्ज कौन है, Q1 है, तो यहाँ Q1 रख देंगे, तो चार्ज Q1 हो गया, ठीक है ना। अब देखिए तो Q1 बाई एप्सिलॉन नॉट, कॉस 0 1 हो गया, E को बाहर कर दिए, इसको इंटीग्रेट कर दो, ds का मतलब क्या हो गया, सरफेस एरिया ऑफ दिस स्फीयर ऑफ रेडियस r, अर्थात E इंटू 4πr², ठीक है। तब इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर कितना हो जाएगा, 1/4π, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नीचे ला दिया, Q1 बाई r², ठीक है ना। अब देखिए यहाँ आप देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड Q1 बाई r² होगा। तो यह क्या है, चार्ज Q2 पर लगा हुआ फोर्स है, तो इसको हम लोग 1 मान लेते हैं। अब देखो यहाँ हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का मान रख देते हैं,